और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूँ। अपनी नौकरी करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूँ तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा है। अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नजर से दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी है, और परिस्थिति वसात तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रुआब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की बड़ी अव्यवस्था है कुछ लोगों के पास, तो महाराज जी मेरे पीछे मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम बनाओ, तुम्हारे ऊपर जो है तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान अपने लापरवाही नहीं, तुम अपना टिकट बनाओ। मैं मेरी करने के बाद फिर मैं घर जाता हूँ, मैं बड़ा पछताता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। मेरी भी 2 बिटियां हैं, बेटा मैं सोचता हूँ ऐसा ना ये आश्रम मेरे परिवार मेरे बच्चों को नहीं। खैर वो देखो, उसमें खास बात है कि जब हम टिकट नहीं ले तो हम अपराधी हैं, पक्की बात है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हम टिकट नहीं ले तो अपराधी। यदि आप उनके ऊपर दंड विधान करते हैं तो आपके ऊपर कोई उसमें दोष नहीं, लेकिन हम एक मानवता के कारण कहते हैं कि आपका पद ऐसा है कि कभी किसी परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति अगर वो दिखाई देता है, एक होता है पेशेवर बेईमानी करने वाला आदमी और एक होता है अचानक गलती हो जाने हो। तो कई कारणों से, ऐसे कई कारणों में अगर कोई फंस रहा है और आपके ऊपर ऑफिसर है, दबाव पड़ रहा है, तो आप अपनी जेब से लगा दीजिए कि 100 रुपया 500 रुपया मैं लगा देता हूँ, आगे से कभी चूक मत करना। तो मतलब इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। महाराज जी आप भी बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आई थी एक बार। हाँ, परिस्थिति होती तभी उसके हमने कहा है कि ऐसी कई कारण हो सकते हैं जिन परिस्थितियों में, तो अगर वो परिस्थिति वसात है तो दिखाई देता है नेत्रों से, और अगर वो मतलब उसका धंधा ही है कि फ्री ट्रेन में चलना, तो फिर ऐसे लोगों को दंड विधान करना ही चाहिए। प्रकाश जी अहमदाबाद से। महाराज जी जब हम खान पान व व्यभिचार नशा आदि करते थे तब हमारे दोस्तों में प्रियजनों में काफी बातचीत व बाहर आना जाना व घूमना होता था। आज आपके सत्संग से सब दूर हो गया महाराज जी। आज मतलब कह रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है। पहले दुनिया बहुत बड़ी सी लगती थी, अब केवल आप सब जन गुरुजन ये लगते हैं। तो उन लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसे